नमस्कार दोस्तों, जीके इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है नीतीश और आज के जीएस पेपर सीरीज 7 में जानेंगे महासागर यानी और हिस्ट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत में डाक व्यवस्था उस समय लॉर्ड डलहौजी के समय में शुरू किया गया था, तो इसका राइट आंसर लॉर्ड डलहौजी होगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव किससे पड़ी, यानी किस चार्टर्ड एक्ट यानी अधिनियम के तहत? ये सब सारे के सारे अधिनियम ही है, लेकिन सबका नाम अलग अलग है। ठीक है। तो किसके तहत शिक्षा आधुनिक शिक्षा की नींव अंग्रेजों ने देने की शिक्षा, क्योंकि उनको बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी यहाँ के पूरे शासन को चलाने के लिए। यहाँ के स्थानीय लोगों को शिक्षित होना यानी इंग्लिश में बोलना सीखना सब बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि सब कुछ वो लोग खुद से नहीं कर पा रहे थे। इसलिए सोचे कि कुछ लोगों को अगर यहाँ पे इंग्लिश में शिक्षित कर दिया जाए तो इससे हमको आसानी हो जाएगा शासन मतलब शासन प्रशासन चलाने में। इसी वजह से 1835 में मैकाले एक्ट के तहत आधुनिक शिक्षा की व्यवस्था की गई, यानी शुरुआत की गई उसमें भारतीयों को शामिल करने के लिए, ताकि ये शिक्षित हो जाए। और इनको भले उनको पद बड़ा नहीं दिया जाता, लेकिन शिक्षा के प्रसार किया गया ताकि छोटे स्तर का जो भी काम है ना, भाषा समझ सके और काम करा सके। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन महाराज रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे? तो महाराज रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी खड़क सिंह थे। ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए कब मारे गए? देखिए, टीपू सुल्तान ने लगभग अंग्रेजों के साथ 4 युद्ध लड़े। ठीक है। और सबसे अंतिम में यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है 1782 होगा, यहाँ पे 83 जो है 1761, 1782, 1789 या 1799, नहीं 3 ही युद्ध है, 1789 नहीं, 1799 में युद्ध अंतिम बार क्या हुआ कि युद्ध लड़ते हुए उस समय बहुत कमज़ोर हो चुके थे, अंग्रेज़ों का प्रभाव बहुत बढ़ चुका था। ठीक है। इस वजह से, और दूसरी बात कि इनके पड़ोसी और आपस के जो राजा थे ना, उनसे नहीं बनता था। इस वजह से उन्होंने यानी भारतीय राजा जो एक दूसरे के शत्रु हुआ करते थे, अंग्रेजों का साथ दे दिया और उसके बाद में टीपू सुल्तान उस युद्ध में मारे गए। उसी के साथ ही उनका पतन भी हो गया। उसके बाद निम्नलिखित में कौन ईरान की सीमा को स्पर्श करता है? तो यहाँ पे कैसिपियन सागर राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? पर्ल ऑफ साइबेरिया, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका, देख सकते हैं, बैकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में किस देश की सीमा कैसिपियन सागर झील से नहीं मिलती? ठीक है। कैसिपियन झील से, तो यहाँ यूक्रेन हो जाएगा, यूक्रेन की सीमा कैसिपियन झील से नहीं मिलती। उसके बाद पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन सा है? यानी पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल मृत सागर है, जो अटलांटिक महासागर के अंतर्गत आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर, अगर आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो प्रशांत महासागर दोनों तरफ दिखेगा, यानी क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया के पूरब में और अमेरिका के पश्चिम में। ठीक है। ग्लोबल मैप देखेंगे तो अगर ग्लोब से देखेंगे तो उसमें आपको सब समझ में आ जाएगा। वैसे आप लोग को एक बार उसके लिए ग्लोब का भी अध्ययन कराऊंगा वीडियो के ही माध्यम से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर, जो सबसे बड़ा है। उसके बाद में आता है अटलांटिक महासागर। ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन है? तो सबसे छोटा महासागर आर्कटिक हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? बेसिकली आर्कटिक महासागर कोई महासागर नहीं है, लेकिन यहाँ पे सभी महासागरों का मिलान बिंदु आता है, इस वजह से इसको आर्कटिक महासागर कहा जाता है। तो यहाँ पे सब मिलते हुए यानी नीचे की तरफ गिरते हुए दिखते हैं, इस वजह से इसे छिपता हुआ महासागर कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से किस महासागर की प्रमुखता प्रवाल भित्ति से है? यानी प्रवाल भित्ति यानी प्रशांत महासागर से है। ठीक है। ये नाम से नहीं, इसके प्रवाल भित्ति इसमें पाया जाता है। आप लोग अगर अध्ययन करेंगे तो उसमें प्राप्त करेंगे। विश्व के 4 सबसे बड़े महासागरों में कौन शामिल नहीं है? आप देख सकते हैं, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर होगा, लेकिन भूमध्य सागर है, महासागर नहीं है, छोटा सा है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट किस महासागर में स्थित है? विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्कटिक महासागर। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा महासागर उत्तर अमेरिकी प्रायद्वीप को स्पर्श नहीं करता? कौन सा महासागर उत्तर अमेरिकी प्रायद्वीप को होता है? यहाँ पे देखिए, उत्तर अमेरिकी प्रायद्वीप यानी उत्तर अमेरिकी जो महाद्वीप है ना, जिसमें अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको ये सब देश आते हैं, तो वहाँ पे देखिए एक साइड में है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर का कुछ हिस्सा, लेकिन हिंद महासागर है, ये
अपना इंडिया के नीचे, यानी मतलब श्रीलंका के दक्षिण, यानी हिंद जो तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु के आगे है। तो इस वजह से ये हिंद उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करा, प्रायद्वीप को। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा महासागर उत्तर दिशा में एशिया महाद्वीप द्वारा अवरोधित है? तो उत्तर में देखिए यहाँ पे एक हिंदी महासागर है जो उत्तर में मतलब क्या बोलते हैं, एशिया महाद्वीप द्वारा उत्तर में अवरोधित हो रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, हिंद महासागर होगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अमेरिकी उत्तर अमेरिकी महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है? उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है? उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में, यानी आप लोगों को ग्लोबल मैप ध्यान में होगा तो उत्तर अमेरिका यानी अमेरिका के पश्चिम दिशा में कौन सा महासागर स्थित है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। उसके बाद में यहाँ पे चलते हैं अग्नि वलय की स्थिति। और आप लोगों को मैं बता दूं, अगर यहाँ पे पश्चिम में प्रशांत महासागर हो गया ना, अगर वहीं पे रहता कि पूरब में कौन सा है उत्तर अमेरिकी महाद्वीप के, तो वहाँ पे अटलांटिक होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में है पश्चिम में कौन सा है, तो इसका प्रशांत महासागर राइट आंसर होगा। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यहाँ पे अग्नि वलय की स्थिति किस महासागर में पाए जाते हैं? तो इसका भी राइट आंसर होगा प्रशांत महासागर, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग कौन सा है? तो इसका मैरियाना ट्रेंच हो जाएगा, जो अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान भूमध्य सागर को किस प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है? वर्तमान भूमध्य सागर को किस प्राचीन महासागर का अवशेष से माना जाता है? तो अगर आप लोग पूरा ज्योग्राफी शुरू से अध्ययन किए होंगे तो उसमें पता होगा कि पहले महासागर एक ही महासागर था, पूरा दुनिया के लिए एक ही महासागर था, टेथिस महासागर। बाद में वो दो पार्टों में टूटा, ठीक है, जिसमें एक हो गया उधर रूस वाला भाग है, इधर ऑस्ट्रेलिया वाला अलग हो गया, लेकिन बाद में फिर टूटा, दो भागों से अभी के समय में 6-7 भागों में विभक्त हो गया, ठीक है। तो इसका भूमध्य सागर किस प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है? यहाँ पे टेथिस महासागर, यानी भूमध्य सागर के मतलब भूमध्य सागर के जो अभी की वर्तमान स्थिति है वहीं से टेथिस महासागर टूटा हुआ था। तो इसलिए भूमध्य सागर को प्राचीन मतलब टेथिस महासागर का अवशेष माना जाता है, ठीक है। इसी के साथ आज का वीडियो सेशन समाप्त होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आपका भी कोई राय सलाह सुझाव हो तो उसे कमेंट करके जरूर बताइए, उसी के अनुसार मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा।